Hello everyone, welcome to EduHub with Chandni. Let's embark on a journey of discovery and fun learning together. आज का जो चैप्टर है उसका नाम है लिविंग क्रीचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। हम इसमें जानेंगे कि लिविंग क्रीचर्स कौन कौन से, जैसे आप देख सकते हैं आपके पिक्चर में ये बच्चे देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लिविंग क्रीचर्स हमको दिख रहे हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ये क्लास 6 का चैप्टर 10 है। इसमें हम जानेंगे लिविंग क्रीचर्स के बारे में एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं इसी चैप्टर से। सो वो हम आगे लास्ट में देखेंगे, जैसे हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे हम। ये कुछ क्वेश्चंस है। सो सबसे पहली चीज कि आप क्या ऐसे डिफरेंस बता सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, कि ऐसे क्या डिफरेंस है कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं कि मूवमेंट बोल सकते हैं आप, ग्रोथ होती है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे है हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस। सो उसमें से एक चीज़ आता है हमारा मूवमेंट। हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, लिविंग बींग्स मूवमेंट कर सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। सो अगर हम मूवमेंट की बात करें, अगर हम बात करें कि अगर हम मूवमेंट बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स है, सो यू हैव ऑल्सो सीन अ कार मूविंग ऑन अ रोड, डज इट मीन्स दैट अ कार इज लिविंग। आपने देखा होगा कार्स हो गई, व्हीकल्स हो गए, आपके बाइक हो गई, साइकिल्स हो गई, वो भी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, क्या वो भी लिविंग थिंग्स है हुए? सो देखिए, सिंपल सी चीज आप क्या करेंगे, आप जो भी चीज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, तो उसको कंपेयर करेंगे अपने आप से। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग्स, आप एक वंडरफुल एग्जाम्पल हैं लिविंग बींग्स की, तो अपने आप से कंपेयर कीजिए। ग्रुप थिंग्स अराउंड यू एज लिविंग और नॉन लिविंग्स, यू कैन कंपेयर देम विथ योर सेल्फ। आप क्या करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, सो कंपेयर विथ देम विथ योर सेल्फ। कि आप क्या करेंगे, जैसे आप ग्रो करते हैं, क्या कार भी ग्रो करती है? आप लोग ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है आपकी, क्या वो कार्स में भी होती है? सो यही चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आ जाता है मूवमेंट। मूवमेंट की अभी हमने बात करी कि मूवमेंट होता क्या है। देखें, जब भी हम क्या करते हैं, एनिमल्स मूव फ्रीली, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, हम क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं हम। प्लांट ऑल्सो मूवमेंट, आपने अगर हम बात करें प्लांट्स मूवमेंट की बात करते हैं हम कि लिविंग थिंग्स सारे मूवमेंट कर सकते हैं, क्या प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं? प्लांट्स को भी हम लिविंग थिंग्स में इंक्लूड करेंगे क्या? देखिए, हमने कहा मूवमेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। हमारे ह्यूमन एनिमल्स तो आपने देखा ही है मूवमेंट करते हैं, तो प्लांट अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, लेकिन उनके अंदर भी मूवमेंट होता है। जैसे फ्लावर ओपनिंग, फ्लावर आना, वो भी एक मूवमेंट है, उनका ग्रोथ होना वो भी एक मूवमेंट है। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स ट्रैपिंग इंसेक्ट, ये देखिए एक ये बढ़िया सा एग्जाम्पल है। डोसेरा है ये प्लांट का नाम, क्या है ये, इस प्लांट का नाम है ड्रोसेरा। ये किस टाइप का प्लांट होता है, ये सॉशर शेप्ड का होता है। सॉशर मीन्स कॉन्केव जैसे टाइप में, या आपके कप टाइप में, कप प्लेट होती है ना, प्लेट के टाइप में, इस टाइप में क्या होता है, एक सॉशर शेप्ड का एक ही प्लांट होता है। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स आर डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, ये किस पे डिपेंड करता है, अपने इंसेक्ट को खा के अपने न्यूट्रिएंट्स बनाता है। ये प्लांट का नाम है डोसेरा। डोसेरा इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवेरियस प्लांट। डोसेरा इज द फीचर विद सॉशर शेप का होता है ये आपसे पूछा जा सकता है कि डोसेरा का किस तरह का शेप होता है। इसका जो शेप्ड होता है वो होता है सॉशर शेप का। लीव हैविंग मैनी हेयर्स लाइक प्रोजेक्शन, आपको दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे हेयर्स है ये सारे छोटे छोटे हेयर्स किसके हैं, डोसेरा के। ये किस टाइप के होते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ अनइक्वल लेंथ विथ स्टिकी इंड्स, इनके इनमें आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे, देखिए स्टिकी चीजें होती है इनके इंड्स में। ये क्या काम आती है स्टिकी इंड से, क्या होता है, वेनेवर एन इंसेक्ट्स एंटर द सॉशर, हेयर मूव इनवर्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट विद देयर स्टिकी इंड्स। जैसे कोई भी इंसेक्ट क्या आ जाता है, इधर पे आ जाता है, तो वो क्या करता है, इसके आसपास आ जाता है, तो इसके जो हेयर्स होते हैं वो अंदर की तरफ खींचते हैं, ये सॉशर में बैठ जाते हैं तो अंदर की तरफ खींचेंगे, और जो इसके स्टिकी इंड्स मतलब बहुत थोड़ा चिपचिपे इनके इंड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और अपने तरफ खींचते हैं। अब हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, देखिए, ऑल लिविंग बींग्स ग्रो चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, प्लांट इंक्रीज इन साइज, लिविंग बींग्स नीड फूड न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने देखा होगा चाइल्ड क्या करता है, पहले इस बेबी होता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर एडल्टहुड में चले जाता है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड, फिर और ओल्ड एज में आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे एज बढ़ती रहती है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना ग्रो कर रहा है। तो ह्यूमन को तो आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड से पहले बेबी होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर आप
का हाइट बढ़ती है, ये सब ग्रो तो होता है। जब प्लांट इंक्रीज इन साइज, प्लांट भी इंक्रीज होते हैं साइज में। आपने देखा होगा पहले एक छोटा सा सीड आप बोते हो, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। तो ऐसे ही क्या होता है, प्लांट भी इंक्रीज करते हैं अपने साइज में। पहले छोटा सा हाइट होगी उसकी, फिर बढ़ेगी। तो लिविंग बीइंग नीड्स फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनको क्या चाहिए, सबसे बेसिक चीज है उनकी न्यूट्रिएंट्स। अगर उनको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेगा, सपोज करिए आपने एक पौधा लगाया और उसको ना वाटर मिल रहा है, ना प्रॉपर उसका जो सॉइल है वो फर्टिलाइज है, तो क्या उसकी ग्रोथ होगी? वो कुछ दिनों में ही वो पौधा मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम हमारे लिए लिविंग बींग्स के लिए ग्रोथ, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिएंट्स। हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसी से ही हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अब आएगा रेस्पिरेशन। ये सारी चीजें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में का डिफरेंस है कि हमारे लिविंग थिंग्स क्या होंगे, उनका मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा। अब क्या होगा, रेस्पिरेशन। क्या नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं? आपके कार्स रेस्पिरेशन करते हैं। सो हम इसमें देखेंगे क्या है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज ही हमारा रेस्पिरेशन है। जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। हम जब भी रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब गैस हम कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो ऐसे ही क्या है, ये प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। ह्यूमन कैसे रेस्पिरेट करते हैं, किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ह्यूमन रेस्पिरेट करते हैं लंग्स के थ्रू। लेकिन क्या प्लांट भी रेस्पिरेट करते हैं? आपने सुना होगा प्लांट लगाए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा। प्लांट क्या करता है, प्लांट थ्रू स्टोमेटा। हम लंग्स से करते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट भी अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो किधर से करते हैं? तो वो करते हैं हमारा स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ होता है, देखिए आपको लीव दिख रही है, ये लीव है। इस लीव में छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस टाइप के, ये होते हैं पोर्स। इसी पोर्स से क्या कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। इसी से ही इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और CO2 ये ले रहे हैं। ये सारा प्रोसेस होता है। देखिए ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। और देखिए इनके सॉइल क्या कर रही है, नीचे से जो रूट है वो क्या कर रही है, H2O को ले रही है, ये न्यूट्रिएंट्स ले रही है। हमने कहा था ना न्यूट्रिएंट्स लेगी है, सो न्यूट्रिएंट्स भी ले रही है ये सॉइल। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि ह्यूमन रेस्पिरेट कहाँ से करते हैं, ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं, थ्रू लंग्स। बहुत ईजी है, ये पूछ सकते हैं प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा। देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अभी हमने पढ़ लिया कि छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं लीव में, द सरफेस ऑफ लीव, वही होते हैं हमारे स्टोमेटा। दिस पोर्स हेल्प प्लांट्स इन टेकिंग एयर इन एंड आउट। यही हेल्प करते हैं प्लांट में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में इन एंड आउट का प्रोसेस हमारा किससे होता है, स्टोमेटा से। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है, देखिए एक्सक्रिएशन भी क्या करेंगे, जो लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे, वो एक्सक्रिएशन प्रोसेस भी करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमारा देखना, आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, आपने कोई ड्रेस पहनी हुई है, जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादातर ब्लैक कपड़े पहने हैं, तो आप देखेंगे कि ब्लैक कपड़े में थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा, आपको व्हाइट व्हाइट पैचेस दिख जाती हैं। आपको ड्रेस में किसी में व्हाइट व्हाइट, आपको एक दो दिन बाद अगर वही ड्रेस रिपीट करेंगे तो दूसरे दिन आपको देखेंगे व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखते जाते हैं। वो व्हाइट व्हाइट पैचेस कहाँ से आए, वो आपके स्वेट से आए। जैसे आपको स्वेट होता है, वो ऑब्जर्व कर लिया किसने, आपकी ड्रेस ने, कोई भी शर्ट पहनी है, कुछ भी पहना है तो उसने ऑब्जर्व कर लिया। तो हमारे स्वेट में क्या होता है, हमारे स्वेट में जो हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सॉल्ट होता है, हमारा वो सब वाटर के साथ सॉल्ट निकलता है, तो वही ऑब्जर्व होता है, वही सॉल्ट के उसमें आपके वाइट वाइट पैचेस आपको दिखते हैं। तो ऐसे क्या कर रहे हैं ह्यूमन, क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी से सॉल्ट निकाल रहा है, वाटर कर रहा है, किसके थ्रू, स्वेट के थ्रू ना। ह्यूमन स्वेट और यूरिनेट करते हैं, आप अपनी वेस्ट निकालते हैं। प्लांट्स रिलीज एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स, वो भी प्लांट के अंदर भी ये एक्सक्रेशन प्रोसेस होती है। हम तो कर लेते हैं, अगर हमको ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हम थोड़ा क्या करेंगे, हमको ज़्यादा पसीना आ जाता है, उसमें से पसीने में हमारे क्या सॉल्ट भी निकलता है, तभी आपको वाइट वाइट पैचेस भी हो जाते हैं आपके ड्रेस में। लेकिन क्या प्लांट भी ऐसा करता होगा, उनके भी कुछ एक्सेस चीजें होती है, तो क्या वो भी एक्सक्रेट कर पाते हैं? सो प्लांट भी ऐसा है कि जो क्या करेगा, एक्सक्रेशन प्रोसेस करेगा। You may notice plants excrete gums and excess water in a form of small droplets on leaf. सो प्लांट क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, जब प्लांट में क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अगर उनको क्या मिल जाए, वाटर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गया, तो वो भी क्या करेंगे, वाटर रिलीज करते हैं। कैसे करते हैं, जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे, उसमें से ये क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स को, वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर कर देते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहे हैं, प्लांट भी वाटर एक्सक्रेट कर रहे हैं। ये देखा होगा आपने, कुछ पेड़ों में ऐसे गम भी दिखेंगे, ये भी क्या कर रहे हैं, प्लांट एक्सक्रिएट कर रहे हैं, ये आपको ऐसे भी दिखेगा।
सो प्लांट भी जो उनको ज़्यादा ही अमाउंट में कुछ चीज़ें में होती है उनको भी एक्सक्रीट करते हैं। सो एक्सक्रिएशन भी एक क्या है, प्रोसेस है लिविंग थिंग्स को फाइंड करने के लिए। अब आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या हुआ देखो, रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुली आपको दिख रहा है, ये अभी हम बाद में आएंगे इस पे। सबसे पहले देखिए, एनीथिंग और एनी इवेंट देन प्रॉम्प्ट्स टू लिविंग बीइंग्स टू रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हुआ, स्टिमुली एक प्लूरल फॉर्म है, स्टिमुलस और स्टिमुली एक ही चीज है, बस स्टिमुली हम क्या करते हैं प्लूरल के लिए यूज करते हैं। स्टिमुलस मतलब होता है, जैसे सपोज करिए आपको कोई, आपने गरम गरम टी है किसी कप में, अगर आपने हाथ लगा दिया अचानक से, आपको पता नहीं है, तो आप जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों, आपको एकदम हॉट लगता है तो आप जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपने क्या करा, रिस्पॉन्स करा। तो हम सीधे अगर सिंपली कह सकते हैं, वो जो कप है, हॉट कप है, वो क्या है, एक वो है स्टिमुली है, और रिस्पॉन्स करना आपका स्टिमुलस है वो, और आपका रिस्पॉन्स करना, हाथ को पीछे हटाना, आपका एक रिस्पॉन्स है। मतलब कोई भी चीजें क्या करती है, इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना ही हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जैसे आपका क्या होता है, आपके पीछे डॉग आया तो आप जल्दी से भागने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि डॉग आना और आपका रिस्पॉन्स करना, कि कुछ भी आपको खतरा सा दिखता है तो आप सीधे वहां से भागते हैं, यही आपका रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के लिए। वैसे क्या प्लांट भी करते हैं, जैसे आपने ये देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं आपको, ये प्लांट क्या है बता सकते हैं आप, ये प्लांट है मिमोसा। आप अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूं, टच मी नॉट, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा टच मी नॉट क्या है। इसी को ही बोला जाता है मिमोसा। मिमोसा अगर आपसे पूछा जाएगा, आप बहुत लोगों को पता होगा टच मी नॉट प्लांट क्या है, छुई मुई क्या है हिंदी में, लेकिन मिमोसा अगर पूछा जा सकता है तो मिमोसा याद रखना, किसको कहेंगे, टच मी नॉट प्लांट को ही मिमोसा कहेंगे। ये इस तरह के फ्लावर्स होते हैं मिमोसा में, टच मी नॉट प्लांट में, और इसका रिस्पॉन्स देखिए, जैसे ही क्या करेंगे हम, ये कोई पर्सन है, ये टच मी नॉट को टच करा तो ये क्या करा, अपने लीव क्लोज कर दे रहा है। तो इसका क्या कर रहा है, ये स्टिमुलस आया और इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, देखिए प्लांट का रिस्पॉन्स हुआ, वो अपने लीव्स को क्या कर रहा है, क्लोज कर दे रहा है। यही है, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट, मिमोसा, प्लांट फॉर दियर लीव्स व्हेन वी, प्लांट्स फोल्ड दियर लीव्स व्हेन वी टच देम। जैसे हम उनको टच करेंगे वो क्या करेंगे, अपने लीव्स को फोल्ड कर देंगे, वही क्या है हमारा रिस्पॉन्स है टू स्टिमुली। ऐसे ऐसे ही हमारे सारे लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं, एज वेल एज प्लांट भी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या हुआ, देखिए आपने देखा होगा जो कैट्स हुए, डॉग हुए, एनिमल्स, अदर एनिमल्स, आपने उनको देखा होगा कि उनके बर्थ दिया, उनने छोटे छोटे बेबीज हुए हैं, जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कैट्स के छोटे छोटे बच्चे हैं। सो इसमें क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। सारे लिविंग बींग्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ही काइंड के यंग वंस को, जैसे एनिमल्स करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। क्या आपको पता है प्लांट्स भी कर सकते हैं, हाँ प्लांट भी कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पहले वो सीड्स होता है, फिर थोड़े थोड़े वो एक पौधा बनता है, पौधा बनता मतलब पेड़ बनता है, फिर उसमें से दोबारा सीड्स मिलते हैं हमें, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट बनता है, फिर सीड्स मिलता है, अगेन वो क्या करता है, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है। सो यही प्रोसेस होता है, प्लांट्स का अलग प्रोसेस, वो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बट ये है कि ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑल लिविंग बींग्स कैन रिप्रोड्यूस। नाउ अब हम बात करते हैं डेथ की। ऑल लिविंग बींग्स इवेंचुअली डाई, ठीक है। ये कब होता है, व्हेन अ लिविंग बींग्स नॉट एबल टू एग्जिबिट ऑल एबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक। हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, हमने एक्सक्रीशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने ये सारी चीज़ें, मूवमेंट पढ़ी, अगर ये सारी चीज़ें करना वो बंद कर दे, सो मीन्स अगर क्या है, अवेबिलिटी ऑफ ऑल सोर्स लाइक फूड, एयर, वाटर, ये सारे सोर्स होने के बावजूद भी वो लेना इन सबको बंद कर दे, नीडेड फॉर अ बीइंग अलाइव, इट्स सेड टू बी डेड। जैसे आपको दिख रहा है ये प्रोसेस, इवेंचुअली सारे लिविंग बींग्स को एक टाइम पे क्या करना है, डेड होना है। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा कि जैसे क्या है हमारा सीड कैसे रिप्रोड्यूस होता है, तो लेकिन वो बनेगा कैसे, जो होता है उसको बोलते हैं एसेंशियल कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, उसी को बोला जाता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब जो सीड का पेड़ में कन्वर्ट होना, ये हमारा क्या है, जर्मिनेशन है। वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, सबसे पहला कंडीशन चाहिए वाटर। वाटर होना ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड अ सीड कोट। आपको दिख रहा है, नॉर्मल सीड होता है, सीड का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो होता है सीड कोट, ठीक है। वाटर सॉफ्टन सीड कोड एंड हेल्प्स टू टाइनी एम्ब्रॉय इनसाइड टू इट्स डेवलप इनटू अ प्लांट। ये क्या करता है,
ये एम्ब्रॉय होता है, ये किसके सीट के अंदर होता है, इसको क्या कर देता है, जो बाहर के सीट कोटेड होते हैं उसको सॉफ्ट करता है, जिससे क्या करे जो अंदर का एम्ब्रॉय है वो क्या करता है, डेवलप्ड होता है। आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है इससे क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है, इसके रूट निकलते हैं। और जो यहाँ पे छोटा सा आपको लीफ जैसा दिख रहा है, इससे हमारा बनता है सूट सिस्टम। सूट सिस्टम क्या होता है, ग्राउंड से ऊपर का सारा सिस्टम इसी से ही बनता है, और ये होता है हमारा रूट सिस्टम, ये डेवलप्ड होता है। और सेकेंड एसेंशियल कंडीशन है हमारा एयर एंड सॉइल। दे यूज द एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल्स के पार्टिकल, ग्राउंड में हमारा एयर हमारा कहाँ से मिलता है उनको, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, उनके बीच में क्या होता है, एयर्स अवेलेबल होता है, तो उधर से वो क्या करते हैं, एयर ले लेते हैं और क्या करते हैं, अपना ग्रो करते हैं। मोर एवर स्पीसीज बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स अलाउ रूट्स टू ग्रो इजिली। इसी से क्या करते हैं, इनका जो रूट भी होता है वो भी ग्रो कर देता है, क्योंकि पार्टिकल्स में स्पेस होगा तो उनका रूट भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अब थर्ड कंडीशन है लाइट और अ डार्क कंडीशन। लाइट और क्या उनको डार्क कंडीशन में भी क्या जर्मिनेट हो सकते हैं सीड। सो इन जनरली मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर्ड लाइट्स फॉर जर्मिनेशन। ज्यादातर सीड को क्या चाहिए, लाइट नहीं चाहिए जर्मिनेशन के लिए। आपने देखा होगा सीड कहाँ डालते हैं आप, सीड ग्राउंड के अंदर डालते हैं, वहां पर उनको लाइट नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कैसे, बट आफ्टर जर्मिनेशन सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग मतलब उसका बढ़ना, उसका ग्रोथ होने में काम करती है लाइट। जैसे ही वो क्या करते हैं, ग्राउंड से बाहर आता है हमारा, जो हमारा ये है, हमारा ये दिख रहा है आपको, हमारा इम्ब्रियो दिख रहा है, ये इम्ब्रियो क्या करता है, जैसे ग्राउंड से बाहर आने लग जाता है, उसको तब चाहिए सनलाइट फॉर फर्दर ग्रोथ। नाउ अब की लाइफ साइकिल कैसी होती है प्लांट की, अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। सबसे पहले प्लांट क्या होता है, एक सीड फॉर्म में होगा, आप सीड लेंगे किसी भी प्लांट का। ये हम बीन का देख रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ बीन प्लांट। द सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट फॉर मैच्योर टू प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट। सीड क्या करते हैं, सीड होता है यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से फ्लावर्स और फ्रूट प्रोवाइड कराता है। सो सबसे पहले केस क्या होता है, सीड गिव अस न्यू जनरेशन ऑफ बीन्स प्लांट। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम अ सीड टू प्लांट देन इट टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। देखिए हम इसमें देखते हैं, पहले क्या होता है, जो बीन्स होता है, ये है हमारे सॉइल में डाला जाता है, फिर ये क्या करता है, जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट से थोड़ा सा इसमें क्या निकलता है, स्प्राउट निकलता है, स्प्राउट से हमारा क्या निकलता है, फिर इसमें से ये क्या करता है, रूट निकालता है, और सूट सिस्टम का थोड़ा वो होता है। फिर क्या करता है, सूट सिस्टम ग्रो करने लग जाता है आउट ऑफ द सॉइल, सॉइल से बाहर निकल जाता है हमारा सूट सिस्टम। फिर धीरे धीरे ये क्या करता है, एक पौधा बनता है, उसका स्टेम बनता है, सब चीज बनता है, उसके बाद एक यंग प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। फिर इसी प्लांट से क्या होगा, फ्लावर्स देगा, फ्रूट्स देगा, उसी फ्रूट्स फ्लावर्स में हमारा दोबारा से क्या निकलता है, सीड्स निकलेगा। यही सीड से फिर अगेन ये प्रॉपर प्रोसेस चलेगी, लाइफ साइकिल। यही है किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। नाउ अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो देखिए, मॉस्किटो की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। ये 4 प्रोसेस से ही मॉस्किटो बनता है। ये 4 चीजें हमारी लाइफ साइकिल है मॉस्किटो की। अब देखते हैं वो कौन कौन सी 4 प्रोसेस है। सबसे पहले आ जाता है, मॉस्किटो पास थ्रू 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। सबसे पहला एग, एग से फिर क्या बनता है, लावा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, एंड एडल्ट। ये 4 स्टेज है, एग, लावा, प्यूपा एंड एडल्ट। सबसे पहले आप देखिए ये एग्स होते हैं मॉस्किटो के। एग्स कौन देगा, पहले तो जो एडल्ट होता है, फीमेल मॉस्किटो होती है, वो एग्स देती है कहाँ पर, वाटर में। The adult mosquito that emerge from the pupa fly the surface of water and then fly away. The adult mosquito may survive 10 to 15 days. 10 to 15 days के लिए सर्वाइव कर सकते हैं वो। मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एज एन एग। सबसे पहले क्या करते हैं वो, एग से ही स्टार्ट होती है उनकी लाइफ। एग डेवलप्ड होता है किसमें, ये आपको देख सकते हैं, एग डेवलप्ड हुआ इस शेप में, आपने देखा होगा, ये होता है लावा। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, ये बनता है प्यूपा। आपने देखा होगा, ये है प्यूपा, इस शेप में वो बनेगा। आपको कभी डायग्राम दिया जाएगा कि ये लावा है या प्यूपा है, कौन कौन से लावा है, कौन कौन से प्यूपा है, इनका डायग्राम बनाए। सो ये है, और फिर वो क्या करता है, प्यूपा से ही क्या बनता है, मॉस्किटो बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर से आ सकता है कि जो हमारा क्या, किस प्रोसेस से हमारा एडल्ट मॉस्किटो बनता है, लावा से या प्यूपा से। जो जो फाइनल स्टेज होती है वो होता है प्यूपा, उससे बनता है हमारा एडल्ट मॉस्किटो। ठीक है, the larva grow into pupa and the pupa transfer into an adult mosquito. The adult female mosquito lays eggs directly on a near water and the cycle continue. इस तरह का साइकिल कंटिन्यू रहती है। ठीक है, ये प्रॉपर प्रोसेस है किसका, मॉस्किटो ऑफ, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो।
अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की कौन कौन सी लाइफ साइकिल होती है, फ्रॉग किस प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले होता है ये एडल्ट फ्रॉग, दिख रहा है आपको, इस तरह का फ्रॉग आपने देखा भी होगा। द एडल्ट फ्रॉग ब्रेथ विथ लंग्स एंड हैज नो टेल। आपने क्या फ्रॉग की टेल देखी है कभी? आपने ज्यादातर फ्रॉग देखे होंगे जिनकी टेल ही नहीं है, लेकिन और वो किससे ब्रेथ कर रहे हैं, लंग्स से ब्रेथ करते हैं वो। लेकिन जब वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे एग करते हैं, टाइनी एग्स लेड इन अ मासेस इन द वाटर बाय द फीमेल फ्रॉग। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं फीमेल फ्रॉग, क्या करते हैं एग्स को रिटर्न करते हैं ना वाटर में। फिर क्या करते हैं वो वाटर में, फिर क्या हो जाता है वो वाटर से जो एग्स है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये टाइनी टेडपोल में। आपको पूछा जा सकता है कि जो एग्स के बाद का प्रोसेस क्या होता है फ्रॉग का, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं टेडपोल में। ये टेडपोल कैसा दिखता है, आपको दिख रहा है ये टेडपोल? इसमें क्या करते हैं, ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड हैव अ टेल। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फॉर्म होता है किसका, फ्रॉग का, जिसमें क्या कर सकते हैं ब्रेथ करते हैं गिल से। जो हमारा नॉर्मल फ्रॉग होता है वो तो लंग से ब्रेथ करते हैं, लेकिन जो वो टेडपोल के फॉर्म में होते हैं, टेडपोल वाले स्टेज में होते हैं, तब वो ब्रेथ करते हैं कहाँ से, गिल से। और उनके पास क्या होती है, टेल होती है, दिख रही है आपको टेल। फिर ये कन्वर्ट होते हैं इस फॉर्म में। इसमें क्या होता है, इसमें जो टेडपोल होते हैं स्प्राउट्स लेग्स एंड देन आर्म्स, उनका क्या निकल आता है, उनके आपको देख रहे हैं ये लेग्स भी निकल आए हैं, ये आर्म्स हाथ पाँव दोनों निकल आते हैं, बट स्टिल हैज अ टेल। उनके पास क्या होता है, टेल्स भी है, उनके हाथ निकल आए पाँव निकल आए, स्टिल हैव अ टेल्स। अब देखिए इन द फ्रॉगलेट, फ्रॉगलेट कौन सी स्टेज है जहां पर क्या होता है उनके पास, दे आर ऑलमोस्ट मिच्योर फ्रॉग, दे ब्रीथ विथ लंग्स बट स्टिल हैव अ स्मॉल टेल। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें फ्रॉग के पास टेल है और वो किससे ब्रेथ कर सकते हैं, ब्रेथ कर सकते हैं अपने लंग्स से, तो वो कौन सा स्टेज होता है, फ्रॉगलेट स्टेज होता है। ठीक है, ये है फ्रॉगलेट, इसमें उसके पास क्या टेल भी देखो। फिर जब वो क्या हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, इस फॉर्म में आ जाता है, फिर उसका क्या हो जाता है, उसके टेल चले जाते हैं और वो प्रॉपरली लंग्स से ब्रेथ करता है और सारा प्रोसेस, ये ही प्रोसेस है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इस चैप्टर से आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहले आ जाता है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में आया 2021 में जनरल साइंस में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है एबिलिटी टू मेक साउंड, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एबिलिटी टू साइन, एबिलिटी टू रस्ट। देखिए रस्ट तो नहीं हो सकता लिविंग बींग में, एबिलिटी टू साइन, साइन भी नहीं है, मेक, एबिलिटी टू मेक साउंड, हम साउंड तो कर सकते हैं। क्या लिविंग बींग्स साउंड निकाल सकते हैं, नॉन लिविंग बींग्स नहीं निकाल सकती। आपके पास कार में भी साउंड होता है, हर चीज में साउंड होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। हमने कहा लिविंग बींग में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एबिलिटी टू मेक साउंड, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स भी कर सकते हैं। और हमारा बी ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ये हमने पढ़ा था अभी, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कि क्या है, हम रिस्पॉन्स करते हैं, जो भी स्टिमुली होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, एनिमल्स कर सकते हैं, प्लांट्स कर सकते हैं। सो लिविंग बींग की एक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीटेट 2021 में पूछा है, ये असर्शन एंड रीजन में है। आपको ये दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन कौन से सही हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका रीजन क्यों है, क्यों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड इंडिविजुअल। आप देखिए इसका रीजन तो ये है ही नहीं, रिप्रोड्यूस क्यों कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि क्यों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो सेकेंड रीजन दिया है, रिप्रोड्यूस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, हमारा रिप्रोडक्शन हमारा क्यों जरूरी है, लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए, लेकिन अपना सर्वाइवल के लिए हमारा, जैसे हमारा रेस्पिरेशन, हमें अगर एयर नहीं मिलेगी तो वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। अगर एयर नहीं मिलेगी तो हम क्या हो जाएगा, हम जितने भी लिविंग बींग्स है वो डाई हो जाएंगे। एयर जो है वो बहुत ही, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। लेकिन हम बोले रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के सर्वाइवल नहीं है, वो क्या है अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए ही होता है। सो रिप्रोडक्शन, ये जो रीजन है वो स्टेटमेंट ही गलत है पूरा। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा रीजन गलत है। बोथ ट्रू बट रीजन इज करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों ट्रू नहीं है, सिर्फ ओनली वन ट्रू है, ये जो रीजन है वो गलत है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको सर्वाइवल नहीं, वो लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए, अपना स्पीसीज को आगे बढ़ाने, कंटिन्यू करने के लिए होता है।
सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकता। थर्ड है हमारा assertion इज ट्रू, ये तो सही है। रीजन फॉल, हाँ रीजन फॉल है, इसमें बोला है assertion इज फॉल, रीजन इज ट्रू, ये गलत है। सो हमारा जो आंसर है ये भी गलत है और ए भी गलत है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, assertion ट्रू और रीजन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेशनल साइंस ओलंपियाड में आया हुआ है क्लास 6 का 2021 में। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस येट दे आर कंसिडर लिविंग। अभी हमने पढ़ा था प्लांट मूवमेंट में, हमने पढ़ा था कि प्लांट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट स्टिल हमने क्या करा, मूवमेंट में उनको कंसिडर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे रिप्रोड्यूस ओनली, दे ग्रो एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। हमने कहा है कि अभी हमने पढ़ा था, जो हमें मिमोसा वाला प्लांट पढ़ा था, छुई मुई पढ़ा था, टच मी नॉट प्लांट, उसमें क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है ना वो। सो प्लांट तो रिस्पॉन्स करते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली, रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओनली रिप्रोड्यूस, ये ओनली ठीक नहीं, अगर ओनली नहीं होता इधर, क्या पता ये आंसर हो सकता था। दे रिस्पायर ओनली, मतलब क्या वो रेस्पिरेट करते हैं ओनली, और चीज़ें भी करते हैं, खाली दे एक्सक्रेट भी करते हैं, लेकिन ओनली नहीं लगा सकते हम यहाँ पे कि वो खाली एक्सक्रिएट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली। वो क्या करते हैं, दे ग्रो एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ये सही है। अगर यहाँ पे ओनली नहीं होता तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दे ग्रो एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा एसएससी सीजीएल में आया 2020 जनरल साइंस सेक्शन से, ठीक है। टेडपोल्स ब्रेथ थ्रू, हमने देखा था टेडपोल्स हमने किस में पढ़ा, फ्रॉग में पढ़ा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, टेडपोल किसकी एक स्टेज है, फ्रॉग है की है हमारे किस चीज की, वो भी पूछा जा सकता है। सो टेडपोल्स क्या होते हैं, हमने देखा टेडपोल्स, जो फ्रॉग होते हैं वो तो लंग्स से करते हैं, लेकिन टेडपोल किससे करते हैं, स्किन से या किससे करते हैं, रेस्पायर, वो करते हैं गिल से। सो टेडपोल्स ब्रेथ थ्रू गिल्स, सो इसका करेक्ट आंसर है बी। सो टेडपोल्स कहाँ से करते हैं, गिल से ब्रेथ करते हैं। नाउ यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त होता है। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सो ड्रीम इट, विश इट एंड डू इट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।